हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने प्लाज्मा को कवर अप कर लिया था। यहाँ पे हम लोग सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इथ्रोसाइट्स होता है। इथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम होता है। इथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड होता है, जबकि तुम्हारा साइट्स जो होता है इसका मतलब होता है सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं? इथ्रोसाइट्स के नाम से हम लोग रेड ब्लड सेल्स को जानते हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग ने रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम देख लिया था। इथ्रोसाइट्स जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम होता है। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? रेड ब्लड कॉर्पस। ठीक है, तो इस नाम से रहे या फिर तुम्हारा एथ्रोसाइट रहे, ये सब क्या है? रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेड ब्लड सेल जो है इसका डिस्कवरी किसने किया था? तो इसका डिस्कवरी एंटोनियो वॉन लुएनहुक ने किया था। किसने किया था? एंटोनियो वॉन लुएनहुक ने किया था। तो याद रखना है, एकदम याद रखना है। इसमें इस वीडियो में जितना भी चीज़ लिखा हुआ है वो सारा फैक्ट्स है और आपको एक एक फैक्ट्स को रटना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर सको। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो है इसका डिस्कवरी किसने किया था? एंटोनियो वॉन लुएनहुक ने किया था। आगे बढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल्स का कलर कैसा होता है? रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है। क्यों रेड होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट जो होता है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड का कलर होता है वो तुम्हारा कैसा होता है? रेड होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है ये हम पहले वाली वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं। हीमो का मतलब क्या होता है? आयरन होता है, और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो आयरन होता है ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है तो रेड कलर प्रोवाइड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेड ब्लड सेल्स जो होता है ये तुम्हारा सबसे छोटा ब्लड सेल्स है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स कैसा सेल्स है? सबसे छोटा सेल्स है। जैसे कि हम लोग ने रेड ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं? तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसमें सबसे छोटा जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, तो जब सबसे छोटा होगा तो डेफिनेटली इसका क्वांटिटी क्या होगा? सबसे अधिक होगा हमारे ब्लड में। तो सबसे अधिक जो होता है, देखो काउंट ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, देखेंगे तो 99%। हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि हमारे जो ब्लड होता है उसमें 45% ब्लड सेल्स होता है। ये क्या होता है? ब्लड सेल्स होता है। और 55% जो होता है ये क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, जिसमें जो ये 45% ब्लड सेल्स होता है इसमें आरबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। अब ये 45% में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो आरबीसी होता है। कितना? 99% आरबीसी हमारे खून में प्रेजेंट रहता है ब्लड सेल्स के फॉर्म में। एक बार क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो खून होता है, हमारे खून में सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? आरबीसी होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स होता है। कितना होता है? 0.8% जो होता है वो प्लेटलेट्स होता है। और डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 0.2% डब्ल्यूबीसी होता है। अब देखो, जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा साइज हमारे खून में जो ब्लड सेल्स होता है वो किसका होता है? तो डब्ल्यूबीसी का होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स का होता है, और सबसे छोटा जो खून में जो साइज होता है सेल्स का वो होता है आरबीसी का। याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मेल और फीमेल का बात करते हैं। तो मेल में जो ब्लड सेल्स होता है, जो आरबीसी होता है, मेल में जो आरबीसी काउंट होता है वो तुम्हारा 4.5 से लेकर 5.5 मिलियंस होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो मेल होता है उसमें कितना होता है? 4.5 से लेकर 5.5 होता है, जबकि फीमेल में कितना होता है? 4 से लेकर 4.5 मिलियन तक होता है। ठीक है, किसका? रेड ब्लड सेल्स का काउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है? जेंडर पे ये डिपेंड नहीं करता। दोनों जेंडर में क्या होता है? रेड ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, बट रेड ब्लड सेल्स वैरी करता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला सेक्शन, डेफिनेटली रटने वाला नहीं है ये वाला सेक्शन, बट ये रटना है कि सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। सबसे छोटा कौन होता है? आरबीसी होता है। उसके बाद तुम्हारा प्लेटलेट्स होता है। ये क्लियर कर देते थोड़ा सा हम, ताकि थोड़ा फ्रेश दिखे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइज हो गया। साइज हम लोग क्या पढ़ लिए? साइज में हम लोग क्या पढ़े? सबसे छोटा कौन होता है? सबसे छोटा कौन होता है? आरबीसी होता है। उसके बाद कौन होता है? प्लेटलेट्स होता है, और फिर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? बिगर। सबसे बड़ा हमारे जो सेल होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें सबसे बड़ा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। सबसे कम अमाउंट में होता है, 0.2% होता है। सबसे बड़ा कौन? सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन होता है? ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लार्ज, एक मिनट, ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सबसे छोटा होता है स्मॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, देख लिया। एक मिनट। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का क्या फंक्शन होता है? अभी तक हम लोग ने पहले क्या पढ़ा ये बताओ हमको। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा? आरबीसी का और क्या नाम से जानते हैं? तो रेड ब्लड कॉर्पस के नाम से जानते हैं, या फिर इथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इसका कलर कैसा होता है? रेड ब्लड सेल्स का कलर कैसा होता है? रेड होता है। किसकी वजह से होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा? रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। तब इसका साइज क्या होगा? सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा साइज किसका होता है? तो डब्ल्यूबीसी का होता है। ठीक है, ये सब हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ये रेड ब्लड सेल्स जो होता है ये हमारे बॉडी में बनता कहाँ पे? जैसा कि हम लोग फर्स्ट क्लास में ही बात किए थे कि जो हमारा जो ब्लड होता है वो कहाँ पे बनता है? वो बोन मैरो में बनता है। ठीक है, हमारा जो ब्लड होता है वो किस में बनता है? ये बोन मैरो। ये हमारा जो बोन मैरो होता है ये बोन होता है, हड्डी के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होता है, इस कैविटी में क्या होता है? हमारा रेड ब्लड सेल्स बनता है। ठीक है, अब बोन मैरो में जो रेड मैरो होता है वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स बनता है, और येलो मैरो में व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनता है। ठीक है, तो
डायरेक्ट सिर्फ ये याद रखना, ये सेक्शन नहीं, ये याद रखना कि हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है वो कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। कहाँ पे बनता है, बोन मैरो में बनता है। लाइफ स्पैन देखेंगे तो हमारा जो एक रेड ब्लड सेल्स है वो कितने टाइम तक जिंदा रहता है हमारे ब्लड में, तो 120 दिन तक, अप्रॉक्सीमेटली 120 दिन तक का लाइफ स्पैन होता है एक रेड ब्लड सेल्स का हमारे ब्लड में, ठीक है। अब जब 120 दिन के बाद रेड ब्लड सेल्स मर जाता है तो वो कहाँ पे जाके मरता है, कहीं मरता होगा ना, तो वो कहाँ पे जाता है, वो स्प्लीन में जाके मरता है, स्प्लीन में, ठीक है। मेनली कहाँ पे मरता है, स्प्लीन में जाके मरता है, बट स्प्लीन के साथ साथ वो लीवर में भी मरता है। तो याद रखना है कि जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो जब 120 दिन के बाद मर जाता है, या फिर कुछ रेड ब्लड सेल्स पहले भी मर जाते हैं, तो वो कहाँ पे मरते हैं, वो स्प्लीन में मरते हैं। बट कुछ रेड ब्लड सेल्स लीवर में भी मरते हैं, पर सबसे ज्यादा अमाउंट में स्प्लीन में मरते हैं। इसलिए स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। याद रखना है, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स क्वेश्चन आ सकता है। ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स किसको कहते हैं हम लोग, स्प्लीन को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्प्लीन। अब थोड़ा सा स्प्लीन देख लेते हैं। तो मैक्सिमम रेड ब्लड का जो डेथ होता है वो कहाँ पे होता है, स्प्लीन में होता है। कहाँ पे, स्प्लीन में होता है, ठीक है। बार बार फोकस कर रहे हैं, एकदम याद रख रहा है कि स्प्लीन में होता है। सम रेड ब्लड सेल्स आर स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज, सो इट इज कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। याद रखना है, क्या याद रखना है, कुछ जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो स्टोर तुम्हारा स्प्लीन में होते हैं, ठीक है। कुछ रेड ब्लड सेल्स स्टोर भी तुम्हारा स्प्लीन में होते हैं। जब हमारे बॉडी में क्या होता है, हेमोग्लोबिन या फिर आरबीसी की कमी हो जाती है, तो स्प्लीन जो होता है वो हमारे ब्लड में क्या करता है, आरबीसी को छोड़ता है। कौन छोड़ता है, स्प्लीन छोड़ता है। इसलिए कई बार स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। जब हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है तो जो स्टोर किया हुआ आरबीसी हमारे स्प्लीन में है वो उसको रिलीज कर देता है। इसलिए हम लोग स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ द आरबीसी भी कहते हैं, और स्प्लीन में ही सबसे ज्यादा आरबीसी जाके मरते हैं, इसलिए स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी भी कहते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ब्लड बैंक और तुम्हारा ग्रेवयार्ड। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम लोग कि हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसका शेप क्या होता है। तो हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसका शेप क्या होता है, बाइकॉन्केव डिस्क होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों बाइकॉन्केव डिस्क होता है, ठीक है। बाइकॉन्केव डिस्क क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, अगर इस तरीके का अगर हमारे थोड़े से भी ब्लड के शेप में क्या होता है, एबनॉर्मेलिटी होता है, ठीक है। शेप अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उससे क्या होता है, तुम्हारा गैसियस एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाता। जब गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो तुम्हारे बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा। ऑक्सीजन नहीं आएगा ब्लड में, ऑक्सीजन तुम्हारा क्या होगा, घुलेगा नहीं। ऑक्सीजन घुलेगा नहीं, तुम्हारा ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट नहीं होगा, तुम्हारे सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। इसलिए हमारे ब्लड का जो शेप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बाइकॉन्केव डिस्क होना चाहिए। तो याद रखना है हमारे ब्लड का शेप कैसा होता है, आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव डिस्क होता है। क्यों क्यों होता है, रीजन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड गैसियस एक्सचेंज एफिशिएंसी। ये रीजन याद रखना क्यों होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी और गैसियस एक्सचेंज को अच्छे से परफॉर्म कर पाता है इस शेप में, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा जो आरबीसी होता है, याद रखना है हमारा जो आरबीसी होता है, इसका आरबीसी क्या है, एक तरीके का सेल्स है। और सेल्स में हम लोग सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है, फिर इसका सराउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बट हमारा जो आरबीसी होता है ना, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। एकदम याद रखना है, हमारे आरबीसी में जो मैमल्स का जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। क्या हम बोल रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, सुनो। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो आरबीसी होता है, आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। हमारे जो आरबीसी के सेल्स होते हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, जैसे कि कैमल, लामा और जिराफ। तो एकदम याद रखना है, 3 ऐसे क्या बोलते हैं मैमल्स होते हैं जिनकी आरबीसी में तुम्हारा क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस होता है। बट हम लोग के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। कौन कौन से में होता है, तो कैमल, लामा, जिराफ, कैमल, लामा, जिराफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार हम लोग क्विक रिवाइज भी कर लेंगे, बट पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, रेड ब्लड सेल जो होता है वो वेरिएशन से क्रॉसेस। अच्छा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रेड ब्लड सेल्स जो होता है किसका सबसे बड़ा रेड ब्लड सेल्स होता है पूरे यूनिवर्स में। अगर देखेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसको स्किप करते हैं, इस सेक्शन को स्किप करते हैं, बाकी अगर पढ़ना है तो आप पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये भी सेक्शन कम चांसेस है कि इसे क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी करा लेते हैं, ठीक है। तो जो रेड ब्लड सेल्स होता है, तो सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट रेड ब्लड सेल्स मैमल्स में किसका होता है, तो एलिफेंट जो होते हैं वो ऐसे जानवर होते हैं, एलिफेंट एक मैमल होता है जिनके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। दुनिया में सबसे बड़े रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, एलिफेंट के होते हैं, मैमल्स में, ठीक है। सबसे छोटा यूनिवर्स में और पूरे मैमल्स में देख ले तो सबसे छोटा जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो किसका होता है, मस्क डियर का होता है। याद रखना है, मस्क डियर जो होता है उसका सबसे छोटा आरबीसी का मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो होता है, ठीक है। शेप होता है, मतलब उसका साइज होता है। अब रेड ब्लड सेल्स जो होता है, एक मिनट, हाँ, तो अब जो रेड ब्लड सेल्स है ये हमारे बॉडी में फंक्शंस क्या करते हैं, क्या काम है रेड ब्लड सेल्स का, तो रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है। रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। भाई हमारा जो लंग्स होता है ना, तो लंग्स में जो वेन्स, आर्टरीज वगैरह गए होते हैं वहाँ से ब्लड फ्लो करता है। तो जब हम लोग जो ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग करने पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे ब्लड में घुल के आर्टरीज के थ्रू हमारे हर बॉडी के हर सेल्स के पास पहुंचता है, ठीक है। और हमारे जो इम्प्योर ब्लड होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, वो इम्प्योर ब्लड उसी ब्लड के थ्रू क्या होता है, हमारे बॉडी के बाहर जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ रहे हैं आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन।
आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हेमोग्लोबिन जो होता है वो तुम्हारा ऑक्सीजन को कैरी कराता है, ये ऑक्सीजन को कैरी कराता है। तो एक हेमोग्लोबिन से तुम्हारे 4 ऑक्सीजन अटैच होते हैं। कितने? एक हेमोग्लोबिन से तुम्हारे मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन अटैच होते हैं, ऐसे याद रखो ना इसको कि हमारा ब्लड में क्या है, हेमोग्लोबिन है, आरबीसी में क्या है, हेमोग्लोबिन है। हर हेमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन लटक जाता है और लटक के फिर वो ब्लड के थ्रू अलग अलग पार्ट में चला जाता है। ठीक है, तो हर हेमोग्लोबिन जो होता है वो कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है, तो 4 हेमोग्लोबिन को 4 ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, 75% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स फॉर एक्सहेलेशन। ठीक है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और जब सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो जब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग 75% ही हमारे बॉडी से, 100% कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। 75% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से लंग्स के थ्रू होकर एक्सहेल हो जाता है, निकल जाता है बाहर हमारे बॉडी से। ठीक है, और 100% ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे पास 100% आता है और हमारे हर सेल्स के पास 100% ही पहुंचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड्स बाइंड्स मोर स्ट्रांगली टू हेमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। ये एक चीज़ है कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, जैसे ऑक्सीजन, अभी हम क्या पढ़े, हेमोग्लोबिन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, पर ये जो बाइंडिंग होता है ना ऑक्सीजन का, ठीक है, ये ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग होता है हेमोग्लोबिन से, इस ऑक्सीजन से ज़्यादा स्ट्रांगली कौन बाइंड कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। हम लोग अगर कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं, क्यों बोलते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, टॉक्सिक कंपाउंड है, क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये हमारे हेमोग्लोबिन से बहुत स्ट्रांगली बाउंड होता है। जैसे जितना ऑक्सीजन नहीं होता है उससे ज़्यादा फास्ट तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे मतलब हेमोग्लोबिन से बाउंड हो जाता है, और हेमोग्लोबिन से बाउंड होता है तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है, जो कि एक टॉक्सिक कंपाउंड है हमारे बॉडी के लिए। एकदम याद रखना है, क्या याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, वो बहुत फास्टली हमारे हेमोग्लोबिन से क्या होता है, बाइंड हो जाता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अगर एयर में ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हेमोग्लोबिन से ज़्यादा फास्टली अटैच होगा। अगर ज़्यादा अमाउंट में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारे हेमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, बाइंड होकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है, जो कि हमारे लिए एक टॉक्सिक कंपाउंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, डिजीजेस रिलेटेड टू आरबीसी। अब हमारे बॉडी में अगर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है या फिर आरबीसी की मात्रा घट जाती है तो इससे क्या क्या बीमारी हो सकती है। अगर हमारे बॉडी में आरबीसी की मात्रा क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, लैक ऑफ आरबीसी इन आवर ब्लड, अगर खून में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो उसका वजह से क्या हो जाता है, हमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया हो जाता है हमारे को किसकी वजह से, आरबीसी का कम होने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारे बॉडी में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे हमको क्या हो जाता है, पॉलीसिथीमी वेरा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो एक्सेस में हमें ये हो जाता है, और जब लैक हो जाता है तो उससे हमें क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। अब अगर हमारा जो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि हमारा जो आरबीसी होता है इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप जो होता है वो क्या होता है, बाई कॉनकेव डिस्क होता है। ठीक है, अगर हमारा आरबीसी का जो शेप होता है वो डिफॉर्म हो जाता है या फिर वो एबनॉर्मल हो जाता है तो उससे कौन सा बीमारी होता है, तो उससे हमको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। तो सिकल सेल जो है ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, हेमोग्लोबिन में क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। तो एकदम याद रखना है कि सिकल सेल जो एनीमिया होता है ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। और क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा जो ब्लड का जो शेप होता है वो क्या हो जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसमें म्यूटेशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। अब हम लोग जो भी रिविजन है एक बार क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, उसके बाद फास्ट हम लोग एक बार क्विक देख लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम पहले पूछेंगे, आप लोग आंसर देना। ठीक है, कोशिश करना कि दे सको। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हु डिस्कवर द रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का डिस्कवरी किसने किया था, हम लोग ने पहले सेकंड पॉइंट्स में हम लोग ने यही कवर किया था। क्या रॉबर्ट हुक ने किया था, नो। विलियम हार्वे ने किया था, नो। मेल पिगी ने किया था, नो। किसने किया था, एंटोनियो वॉन लुएनहुक ने किया था। एकदम करेक्ट, किसने किया था भाई, रेड ब्लड सेल्स का डिस्कवरी एंटोनियो वॉन लुएनहुक ने किया था। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग रेड ब्लड कॉर्पस भी कहते हैं, एंड रेड ब्लड्स को हम लोग इथेरोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, रेड ब्लड क्यों होता है, रेड कलर का होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही रिवाइज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट दिख रहा है आंसर क्या, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड्स ऑकर। तो रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो हमारी बॉडी में किस पार्ट में बनता है, बताओ, किस पार्ट में, हमारे किस पार्ट में, बॉडी के किस पार्ट में हमारा रेड ब्लड सेल्स बनता है। हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, ये रहा हमारा बोन, और बोन की कैविटी में बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा आंसर, बोन मैरो में हमारा रेड ब्लड सेल्स बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है रेड ब्लड सेल्स का, हम लोग पढ़े थे कि हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है वो कितना साल तक, मतलब साल बोल रहे हैं, कितना दिन तक जिंदा रहता है हमारे खून में, तो वो हो गया 120 दिन तक जिंदा रहता है। और मरता कहाँ पे है भाई, बताओ, आगे क्वेश्चन अगर होगा तो, मरता कहाँ पे है, स्प्लीन में मरता है। ठीक है, स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। स्प्लीन जो होता है वो कुछ रेड ब्लड सेल्स को स्टोर भी करके रखता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन यहाँ पे,
विच ऑर्गन्स इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी के ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं, कहाँ पे जाके रेड ब्लड सेल्स मिलता है, लीवर में भी मरता है बट स्प्लीन में हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा मरता है। अगर लीवर और स्प्लीन दोनों ऑप्शन में रहेगा तो हम लोग को स्प्लीन मारना है, क्योंकि स्प्लीन में अत्यधिक मात्रा में जाके आरबीसी मरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे व्हाट इज द शेप ऑफ मेच्योर आरबीसी, एक मेच्योर आरबीसी का शेप क्या होता है, जनरली यहाँ पे आरबीसी का शेप बता रहा है। तो आरबीसी का शेप क्या होता है, बाइकनकेव डिस्क होता है, इसका नीचे होगा सॉरी, बाइकनकेव डिस्क, इसका सॉरी एक मिनट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइकनकेव डिस्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच मॉलिक्यूल्स आरबीसी बाइंड्स विद ऑक्सीजन, आरबीसी का कौन सा मॉलिक्यूल्स है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है। बताए थे, बार बार बताए थे कि आरबीसी में प्रेजेंट हेमोग्लोबिन जो होते हैं वो 4 ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं एंड फिर उसको अलग अलग पार्ट में ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आरबीसी का है इसका फंक्शन ही होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो होता है ये 100% करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड 75% करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा बाइंड हो जाता है तुम्हारा हेमोग्लोबिन के साथ एज कम्पेयर टू ये ऑक्सीजन, और क्या बनाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जो कि टॉक्सिक कंपाउंड होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बताओ यहाँ पे, विच डिजीजेस इज काउज ड्यू टू एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी, अगर शेप बिगड़ जाता है आरबीसी का तो कौन सा बीमारी होता है भाई, लुकेमिया, लुकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर है। अगर हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हमें लुकेमिया हो जाता है। ठीक है, हेमोफीलिया, हेमोफीलिया क्या होता है, जब हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स ढंग से नहीं बनता है, प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है, अगर वो नहीं बनता है तो हमारा ब्लड इनफ्लो होते रहता है, क्लॉटिंग नहीं होता है, तो उससे जो बीमारी होता है वो हेमोफीलिया है। ठीक है, बट ये सबको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे। सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल शेप हो जाता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इज द कलर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का जो कलर जो होता है वो रेड होता है, क्यों, किस कारण से, क्योंकि उसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, क्या फाइटिंग इन्फेक्शन है, क्या इन्फेक्शन से फाइट करता है, क्या ये क्लॉट करता है, क्लॉट करता है ब्लड को, तो नहीं भाई। प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, क्या एंटीबायोटिक्स बनाता है, तो नहीं, बार बार बताया है, ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हर टॉपिक पे 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, विच गैसेस इज बाइंड टू हेमोग्लोबिन मोर स्ट्रॉन्गली देन ऑक्सीजन, कौन सा क्या बोलते हैं गैस है जो कि ऑक्सीजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंड हो जाता है तुम्हारा हेमोग्लोबिन से, कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म करता है। सो इसी तरीके से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा आरबीसी हम लोग ने अपना कवर कर लिया। एक मिनट, हमने आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हम लोग ने कवर कर लिया। सो होप यू लाइक माय वीडियोस, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स को कवर करेंगे, उसके बाद हमारा प्लेटलेट्स रहेगा एंड उसके बाद हम लोग एंटीजन एंटीबॉडीज जो होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। सो अभी इसमें 3 लेक्चर और आएगा। सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और पहले हम लोग वॉल पे पढ़ते थे, मतलब बोर्ड पे, सो वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा था, इसलिए मैंने पीडीएफ से पढ़ाना स्टार्ट किया। सो होप यू लाइक माय वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, बाय बाय।